गाँव में जो विकास कार्य होने हैं या हुए हैं जी उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। हम तो रहते फिल्म निर्माता तो प्रधान नंबर 1 फिल्म बनाते जी। और पिंटू उसमें मेन हीरो का काम करते। जी। इतना बढ़िया काम। नमस्कार, महाराजगंज लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं दिलीप कुमार पांडे। आज हम लोग पनियरा विकासखंड के ग्राम सभा राज मंदिर में उपस्थित हैं और यहाँ सीडीओ के निर्देशन में मिशन कायाकल्प के तहत कुछ कार्य हुए हैं, जैसे कि खेल मैदान है, विद्यालय है, पंचायत भवन है। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों की समीक्षा के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं कि ये ग्राम सभा राज मंदिर का सचिवालय है, जो जिसमें अभी कुछ निर्माण कार्य जो है वो कुछ शेष रह गया है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए किस ढंग से केबिन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ पे ये जो सचिवालय है ये पूरी तरह से अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो भी कुछ यहाँ पे है इसको हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कैंपराइज सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे नेट की भी व्यवस्था उपलब्ध यहाँ पे कराई गई है, ताकि ग्राम सभा के लोगों को अपने छोटे मोटे कार्यों के लिए यहाँ से बाहर न जाना पड़े। सारी व्यवस्था जो है यहाँ पे धीरे धीरे व्यवस्थित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह लगाए गए हैं, जो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है वो कितनी बेहतर है। ताकि हम आपको भी दूसरे कमरे में ले चलते हैं। हम जहाँ तक हो सका मैंने अपने माध्यम से आपको बताई, लेकिन हमारे साथ यहाँ ग्राम सभा राज मंदिर के जो प्रधान जी हैं वो भी जुड़ चुके हैं। अब यहाँ की विस्तृत जानकारी जो है ये हम आपको इन्हीं के मुखार बिंदु से दिलाने का प्रयास करते हैं। अपना परिचय बताएं। थोड़ा सा रुक जाइए। करते हैं, आप अपना नाम और परिचय बताएं। पटेल, ग्राम प्रधान राज मंदिर। मैं सीडीओ साहब के निर्देशन में जो मिशन कायाकल्प है या और भी जो काम है जो ग्राम सभा से संबंधित हैं, उसके बारे में आप कुछ विस्तृत ब्यौरा दीजिए। मैं सीडीओ साहब और डॉक्टर सुशांत सिंह खंड विकास अधिकारी का दोनों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे गांव को इतनी प्रगति रूप देने में कोई अड़चन नहीं आने देते हैं, जो बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहा है। हमारे यहाँ पंचायत भवन भी प्रगति पे है और खेल मैदान भी प्रगति रूप पे है और पार्क भी बनने के कगार पे, लास्ट कगार पे चल रहा है। और काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ अपने शुभचिंतकों और मित्रों का, जो हमारे कार्यों में सहयोग करते हैं। कहीं अड़चन आती है, बाधा आती है तो सहयोग में 100% खड़े रहते हैं। अब आइए, अभी तक तो आपने प्रधान जी से आपने सुना कि उन्होंने क्या गांव में विकास कराया है और आभार तो उन्होंने काफ़ी लोगों का व्यक्त किया है, लेकिन अब इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है इसको जानने के लिए हम यहाँ पे ग्राम सभा में जो कुछ मौजूद लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हम थोड़ा इनसे जो है इस बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुकेश राज गुप्ता है और मैं इस गांव का निवासी हूं। अभी तक लगभग देखा जाए तो जितने भी ग्राम प्रधानों का कार्यकाल रहा, हमारे गांव के लिए गर्व की बात है कि इनका कार्यकाल सबसे सराहनीय रहा। आज हमारे गांव में आप खुद मतलब हम लोग की बातों पे न भरोसा करके आप खुद भ्रमण करिए, पूरे गांव की एक एक गली आप घूम लेंगे, आपके पैर में कीचड़ तक नहीं लगेगा। साफ़ सुथरे पे विशेष करके ध्यान रहता है। हमारा जो सचिवालय है, जो पार्क है और जो खेल का मैदान है, हमारा विशेषकर तौर पे जो है सचिवालय और खेल का मैदान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे पनियरा ब्लॉक में जो है इसके लिए चर्चाएं चल रही हैं और हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जो सीडीओ साहब हैं हमारे ज़िले के, वो अपने ट्विटर हैंडल से सब सारी योजनाओं को जो भी होता है खुद ट्वीट करते हैं। तो इस तरह से जो है कुल मिला जुला के अभी तक का जो भी है काम, विकास की बात करें तो विकास हमारे गांव में हुआ है और काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। जैसे कि काफ़ी जगहों पे और काफ़ी लोगों के माध्यम से ये मतलब हम लोग को भी जानकारी मिली है कि यहाँ पे कुछ टीमें भी आई थी इन कार्यों की जांच पड़ताल के लिए। जी, लखनऊ से टीम आई थी और साथ में हमारे ब्लॉक के कुछ अधिकारीगण थे। जैसे हमें भी पेपर के अखबार के माध्यम से पता चलता है कि जो है अपने महाराजगंज ज़िले से लगभग कुछ ब्लॉक से 7-8 गाँवों के नाम लखनऊ गए हैं पुरस्कृत के लिए। तो हम सभी के लिए गर्व की बात है कि उसमें हमारे गांव का भी नाम जो है राज मंदिर शामिल है और बस उसी को जांच के लिए
कि क्या वास्तव में गांव में काम हुआ है कि काम नहीं हुआ है, ये गांव पुरस्कृत के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बस ये जांच के लिए वहां से टीम आई थी और जो भी अधिकारीगण थे, मैं भी था उस समय, काफ़ी संतुष्ट होकर यहाँ से गए हैं। चलिए धन्यवाद। अब हम इसी सिलसिले में एक दूसरे ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। जी सर, हमारा ब्रिजमन यादव, राजमंदिर। क्या लगता है आपको कि गांव में जो विकास कार्य होने हैं या हुए हैं जी, उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। हम तो रहते फिल्म निर्माता, तो प्रधान नंबर 1 फिल्म बनाते जी। और पिंटू उसमें मेन हीरो का काम करते। जी। इतना बढ़िया काम आज तक नहीं हुआ है सर। जी, पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं उनके काम? तो प्रधान नंबर 1 फिल्म बनाते और वो अपना पूरा मतलब दिखाते राजमंदिर में क्या क्या हुआ है, मिसाल बन जाता है एक। जी, चलिए धन्यवाद। अब यहाँ पे एक और ग्रामीण जो है ये हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको ग्राम सभा का जो काम है जो प्रधान जी द्वारा कराया गया है उससे आप लोग खुश हैं? जी सर, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सर आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव का जो विकास का जो हकीकत है वह जानने के लिए आप आए हमारे गांव में। आपका सर हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और सर जहां तक विकास की बात है, विकास तो समझ लीजिए जब तक से चुनाव हुआ है, प्रधानी मतलब कार्यकाल चला आ रहा है, सबसे बेहतर काम हुआ है। अब और शेष चीज़ें जो है बताई दी हैं, चाहे वह पार्क का काम हो, चाहे सचिवालय का काम हो, चाहे खेल मैदान का काम हो, चाहे सबसे बड़ी चीज़ होती है सर जी शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा स्वास्थ्य सर सबसे गांव की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। और इस दोनों चीज़ पे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत जोर दिए हैं प्रधान जी। मैं उनको जो है इस ग्राम सभा में प्रधान जी को भी धन्यवाद देता हूं कि हर स्तर से जो तैयार रहते हैं गांव के जनता के लिए, गांव के विकास के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि जो बुजुर्ग हैं, आज तक हमारे गांव में पेंशन, इसके पहले जो पेंशन की बात थी, पेंशन का प्रतिशत बहुत कम था प्रतिशत। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो जो 60 साल के ऊपर हैं, बुजुर्ग हैं, उनका पेंशन जो है लगभग 150 के लमसम में लगभग जो है इन्होंने जो अपने कार्यकाल में बनाया है। अभी भी जितने भी एक सर्वे कराते हैं ये प्रधान जी, सर्वे के माध्यम से घर घर जा कर के बच्चों के माध्यम से सर्वे होता है कि किनके घर 60 साल की उम्र है, और 60 साल से ऊपर जिनका भी उम्र हो जाता है, ये सबसे बड़ी पॉइंटली चीज़ है। और उम्र हो जाता है उसके बाद उनका जो है ऑनलाइन करवाते हैं, ऑनलाइन करवाने के बाद जो उनका पेंशन दिलवाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं सर। चलिए धन्यवाद। अब इसी सिलसिले में एक ग्रामीण हमारे साथ और मौजूद हैं, हम उनसे भी इसके बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करते हैं। कैसा लगता है आपको अपने ग्राम प्रधान का कार्य? मेरा नाम राजेश पटेल मुन्ना पटेल है। मैं इसी गांव का निवासी हूं सर। और यहाँ का जो स्कूल का जो काम जो सुंदरीकरण हुआ है, इंग्लिश मीडियम, जो सारे बच्चे मतलब इसके पहले मतलब उनकी जानकारी शून्य के बराबर थी। आज हमारे मतलब बीच वो आए थे बीडीओ महोदय और सबसे जानकारी भी लिए, बच्चे मतलब संतुष्टि मतलब देखे गए, अच्छे मतलब संस्कार और पढ़ाई यहाँ चल रही है। आंगनबाड़ी का काम भी बढ़िया से हुआ है। एक हमारे गांव का टोला है ललकारपुर, वहाँ पोषण वाटिका, पिंक शौचालय, वहाँ मतलब वो स्कूल का कायाकल्प बदला है। बाउंड्री वाल मतलब एक देखने लायक है। हमारे वहाँ मतलब खेल मैदान और यह मतलब सचिवालय, फिर मनरेगा पार्क का काम मतलब चल रहा है। और यहाँ बस पानी का टंकी भी मतलब उसकी पास हुआ है। अभी संभवतः भी मतलब बन नहीं पाया, लेकिन बस विगत दिनों में बन जाएगा। और हमारे गांव के किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाइए, कहीं आपको कीचड़ नहीं लगेगा सर। मतलब कोई भी गली, मतलब हम लोग एक ग्रुप
आकस्मिक मतलब किसी गांव में मौत हो गई, उनके लिए 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं प्लस चीनी प्लस 2000 रुपया उनको मतलब उनको दिया जाता है, मतलब उनके अंत्येष्टि के लिए। मतलब जो भी सहयोग है मतलब ये कि अपने पास से मतलब सरकार से पहले हम लोग सहयोग देते हैं, सरकार बाद में देती है, पहले हम देते हैं। और गांव के युवा वर्ग बहुत ही संतुष्ट है और हमारे साथ में साथ मिला के लोग चल रहे हैं। प्रधान से ज़्यादा मतलब ये कि जो कार्य क्षेत्र युवाओं का हम लोग मतलब बैठ के वो करते हैं कि मतलब कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा। सर मतलब गांव पूरा संतुष्ट है, सबसे ज़्यादा संतुष्ट युवा वर्ग हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज मतलब इतना कुछ काम जो बदला है तस्वीर सर मतलब हो रहा है और आगे होता रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा ये ग्राम सभा राज मंदिर की तस्वीर थी, जहाँ पे जो प्रधान हैं वो युवा हैं और युवाओं का साथ उनको काफ़ी हद तक मिल रहा है। गांव पूरी तरह से संतुष्ट है। यहाँ की ये ग्राम सभा राज मंदिर का सचिवालय है और मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से एक बार दिखा दें कि सचिवालय के बाहर जो है ये भी खेल कूद के लिए एक बढ़िया व्यवस्था जो है यहाँ पे प्रथम दृष्टया जो है प्रतीत हो रही है कि यहाँ पे सचिवालय के बाहर एक नेटवर्क की व्यवस्था कर दी गई है, जहाँ पे गांव के जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं और आकर के अपना मनोरंजन खेल के माध्यम से करते हैं। मौजूद हैं और यहाँ पे मिशन कायाकल्प के तहत सीडीओ साहब के निर्देशन में कुछ काम हुए हैं, जैसे कि खेल मैदान है, विद्यालय है और पंचायत भवन है। आज हम लोग उसी की पूरी तरह से विस्तृत जानकारी आप लोगों को देने के लिए इस ग्राम सभा में मौजूद हैं और आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ है आप देख सकते हैं कि इस खेल मैदान का जो निर्माण है वो कितना बखूबी किया गया है, काफ़ी खूबसूरत दिखाई भी दे रहा है। ये जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये ग्राम सभा राज मंदिर का जो खेल मैदान का निर्माण हुआ है और सीडीओ साहब के निर्देशन में इस खेल मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दर्शकों के बैठने से लेकर के यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो है ये पूरी तरह से एकदम सुदृढ़ है। कार्य जो है ये अपने आप में बहुत ही अच्छा दिखाई भी दे रहा है और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की टीमें जो है इन सब कार्यों की समीक्षा के लिए आई थी। अब एक टीम जो है जो प्रदेश स्तर की है, बस उसी को यहाँ आना शेष है। जैसे ही वो टीम इस ग्राम सभा में आएगी और इन कार्यों का निरीक्षण करेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो खेल मैदान है उसमें विशेष प्रकार के स्लोगन का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि एक सामने ही आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भांति भांति की तस्वीरों के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है, जो बच्चे देखेंगे, देखने के बाद उसका अनुकरण भी करेंगे। मंदिर का जो कंपोजिट विद्यालय है ये उसके तस्वीरें हैं। इस विद्यालय में प्राइमरी के साथ साथ आंगनबाड़ी की व्यवस्था और इंग्लिश मीडियम में भी ये स्कूल जो है ये चयनित है और आज के डेट में यहाँ पे जो भी अध्यापन का कार्य होता है वो पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम से होता है। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय राज मंदिर का जो गेट है, जिसको मैंने अभी बताया था आपको कि ये कंपोजिट विद्यालय है, इसमें सारी सुविधाओं से लैस विद्यालय है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय का मेन गेट है और आने के लिए संपर्क मार्ग जो है, जो कि यहाँ से सोहरना तिवारी से महाराजगंज तक जो रोड जाती है, वहाँ से उसी रोड से ये संपर्क मार्ग कटा हुआ है, जो इंटरलॉकिंग के माध्यम से बच्चों को स्कूल तक
पहुंचाती है। इसमें किसी भी प्रकार से बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होती है और ये जो रास्ता है, ये रास्ता हमेशा इसी ढंग से साफ और सुदृढ़ रहता है। आप देख सकते हैं कि विद्यालय का जो बाउंड्री वॉल है उसकी थीम कितनी अच्छी है। भारतीय रेलवे की जो थीम है ये विद्यालय के वॉल पे आपको दिखाई दे रही है। महाराजगंज और उसके आसपास की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल महाराजगंज लाइव से। धन्यवाद।